आपको एक दर्द की कंडीशन के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट कराने के लिए बोला गया है और कहीं इसका प्राइस ज़्यादा कहीं कम, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्या कोई आपको ओवरचार्ज कर रहा है या एक्चुअली ट्रीटमेंट में कुछ फर्क भी है। द लास्ट थिंग यू वांट इज टेक अ रॉन्ग डिसीजन रिगार्डिंग योर ट्रीटमेंट। सो बिफोर यू स्टार्ट कंपेयरिंग द ट्रीटमेंट प्राइसेस, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअली पे किसके लिए कर रहे हैं और ट्रीटमेंट में हो क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। ये पीआरपी है क्या? पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आपके शरीर से निकाला गया, उसमें से जो हीलिंग फैक्टर्स वाले सेल्स हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, या ग्रोथ फैक्टर्स वाले जो सेल्स हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और इस कॉन्सेंट्रेट को वापस प्रॉब्लम वाली जगह में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहां पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए हीलिंग और रिपेयर की वजह से। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पे एक्चुअली जो सारे डिफरेंसेस हैं वो अलग होने लगते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा ही तो खून है, वही तो इंजेक्ट कर रहे हैं, उसी से तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो फर्क आखिर है क्या। तो चलिए बात करते हैं। पहला डिफरेंस कि जो प्रिपरेशन किट हम यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं, वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफर करते हैं कि आपके प्लेटलेट्स को कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जो ब्लड लेवल्स है उससे कंपेयर किया जाता है। कुछ किट्स इसको सिर्फ 2 से 4 गुना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाती हैं, लेकिन देयर आर अदर किट्स व्हिच विल गो एज हाई एज 10 to 12 टाइम्स। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जितने ज्यादा हीलिंग प्रोडक्ट्स हैं उतना ही हीलिंग का चांस ज्यादा है, बट इसके ऊपर एक सीलिंग वैल्यू होती है, उससे ऊपर जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई फायदा होगा। एंड कितना कॉन्सेंट्रेट करना है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम क्या कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, आपकी बेसलाइन प्लेटलेट वैल्यू कितनी है। लेकिन हाँ, द मोर द कॉन्सेंट्रेशन जनरली इट हैज अ बेटर पोटेंशियल ऑफ हीलिंग। और इन पीआरपी किट्स की कॉस्ट प्राइस में बहुत वेरिएबल डिफरेंस रहता है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कॉस्ट इज डिफरेंट। सेकंड डिफरेंस कि इंजेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी कि ये इंजेक्शन ओपीडी में भी किया जा सकता है, एक क्लीन प्रोसीजर रूम में भी किया जा सकता है, ओटी जैसी जगह में भी किया जा सकता है, और इन सब जगहों में स्टेरिलिटी कंट्रोल, क्या आपको सेडेशन दे सकते हैं नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन सब चीज़ों का फर्क आ जाता है। और ये चॉइस हम करते हैं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम और आपकी इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए। एंड दीज ऑल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द प्राइसिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। थर्ड डिफरेंस, हम इनको इंजेक्ट कैसे कर रहे हैं। हम इनको ब्लाइंडली इंजेक्ट कर सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या ऐसी कोई मोडालिटी को यूज करते हुए इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम टारगेट को देख पाएं और प्रिसाइसली इंजेक्शन दे पाएं। ऑब्वियसली जब हम ऐसी कोई गाइडेंस यूज करते हैं तो रिलीफ के चांसेस बढ़ जाते हैं या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑब्वियसली साथ ही साथ कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एक और डिफरेंस है कि कौन इंजेक्ट कर रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है और वो किस टेक्निक से इंजेक्शन कर रहे हैं। इंजेक्शन टेक्निक कैन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उदाहरण के तौर पे अगर हम खाली नी जॉइंट इंजेक्शन कर रहे हैं उसके चार्जेस अलग होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम मेनिस्कस, लिगामेंट, उन सब की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम डिफरेंट लगता है, एक्सपर्टीज डिफरेंट लगता है, और प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। और इसमें आपके डॉक्टर की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनको पता हो कि कौन से स्ट्रक्चर में कितना प्रोडक्ट और कैसे और क्या इंजेक्ट करना है। So by now probably you will have realized something कि पेशेंट तो सिर्फ एक सिरिंज ही देखता है जिसे इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन जो प्रोसीजर जो है एक्चुअली वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व करता है, इसीलिए जो ट्रीटमेंट के प्राइसिंग है वो बहुत कंडीशंस में चेंज हो जाते हैं। आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल एंड फॉलो फॉर मोर। दिस इज डॉक्टर आमोद मनोचा फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर साइनिंग ऑफ।